पुराना चश्मा हो या सनग्लास हो, भूल कर भी आप मत फेंकिएगा। आपने कभी फ्रिज के अंदर चावल रखे हैं? ऐसे ही कुछ छोटे छोटे यूज़फुल किचन टिप्स शेयर करूंगी फ्रेंड, जो टिप्स हमारे डेली लाइफ को और भी ज़्यादा आसान बना देगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए टिप्स हम देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरह का जो छतरी तो हम सभी लोग ही यूज़ करते हैं बारिश में या धूप में, लेकिन इसका जो कवर होते हैं ना, कई बार जब भी छतरी पुराना हो जाते हैं, कवर या गंदा हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, हम फेंक देते हैं। लेकिन इस तरह से बिना कवर के हम छतरी को रखेंगे ना, तो देखा जाता है छतरी में धूल मिट्टी गंदगी लगे जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो अगर हमारे घर में इस तरह के कोई बच्चे का जो सॉक्स होता है, इस तरह से हम पहना देंगे ना, तो एक छतरी का कवर हो जाएगा, छतरी भी गंदा नहीं होगा और अच्छे से हम रख पाएंगे। तो चलिए अगला नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। इस तरह का जो दवाई हमारे घर में होता है ना, या आइस ड्रॉप बोलिए या नोज़ के जो ड्रॉप हम यूज़ करते हैं, या थर्मोमीटर, कई बार ये तो हमारे बहुत ही इमरजेंसी टाइम में काम आते हैं, इधर उधर रख देते हैं, जब भी ज़रूरत हो तो ढूंढना पड़ता है। तो बच्चे लोग भी कई बार इधर उधर रख देते हैं, तो किस तरह से हम इसको रखें, ऑर्गेनाइज करके एक ही जगह पर मिलेगा और हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसके लिए आप कोई भी बॉक्स ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर देखिए ले रही हूँ जो चश्मे का बॉक्स है ना, वही वाला बॉक्स के अंदर हम अगर इस तरह से छोटे छोटे इमरजेंसी चीज़ों को रख देंगे ना, तो एक ही जगह पर हमें सारे चीज़ मिल जाएगा। या आप जो बुखार का दवाई हो, सारे चीज़ अब रख दीजिएगा, आपकी ज़रूरत पर ढूंढना नहीं पड़ेगा, आसानी से मिल जाए। अगला जो टिप्स है, इस तरह का जो इयर रिंग्स हम पहनते हैं ना ड्रेस के मैचिंग करके, कई बार होता है क्या, बहुत ही ज़्यादा हेवी होने के कारण हमारे जो कान का छेद है वो जगह से खून निकलते हैं, दर्द भी होता है, कई बार फूल जाते हैं, सीजन होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह का दवाई इस तरह का जो आपका झुमका हो या कोई भी इयर रिंग हो, पहनने से पहले हम जो लहसुन खाते हैं ना, लहसुन का एक कली ले लीजिएगा, इसका जो रस है इस तरह से आप पिछले वाला हिस्सा में लगा लीजिएगा, फिर थोड़ा देर वेट कीजिएगा सूख जाने के लिए। अगर इस तरह से आप लगा कर रखेंगे ना लहसुन का रस, तो क्या होगा, आपके कान के झुमका या इस तरह के हेवी कानर पहनने से कान में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, कई बार हम घूमने जाते हैं तो जब भी साड़ी पहनते हैं, लेगिंग्स पहनते हैं महिला लोग, उसका ना पॉकेट नहीं होता है। कई बार दूर कहीं सफ़र करना हो, कहीं घूमना हो, तो हम ज्वेलरी तो लेकर ही जाते हैं, लेकिन कई बार होता है बस में ट्रेन में ज्वेलरी लेने से ना वो चोरी होने के भी डर रहता है। तो हमारे घर में जो इस तरह का ज्वेलरी बैग होता है फ्रेंड, आसानी से ज्वेलरी बैग में हम कैरी कर सकते हैं। इससे हमारे टेंशन नहीं रहेगा चोरी होने का और हमारे साथ भी रहेगा। देखिए एक सेफ्टी पिन की मदद से मैं पेटीकोट के इस तरह से अंदर वाले ज्वेलरी बैग को सेट कर रही हूँ। फिर आप इसके अंदर आप ज्वेलरी लेकर जाए या रुपया लेकर जाए, खोने की भी डर नहीं रहेगा, चोरी भी नहीं होगा और कोई टेंशन भी नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ ही रहेगा। अगला जो टिप्स है, इस तरह का मोमबत्ती तो हम सभी लोग ही जलाते हैं मंदिर में, हमारे पूजा घर में, लेकिन क्या होता है फ्लोर पर इस तरह से जलाने से ना मोम जब भी गलती है फ्लोर एकदम से गंदा हो जाते हैं, निशान आ जाते हैं, तो उसको भी क्लीन करना पड़ता है। तो हमारे घर में अगर इस तरह से कोई भी पुराना कटोरी हो जो जिस हम यूज़ नहीं करते हैं, उसके ऊपर अगर मोमबत्ती को हम रखेंगे ना, आसानी से उधर उधर जहाँ प्रयोजन हो हम लेकर जा पाएंगे, फ्लोर भी गंदा नहीं होगा। अगला जो टिप्स है, मच्छर भगाने के लिए इस तरह का जो अगरबत्ती मिलते हैं ना, हम लोग तो यूज़ करते हैं, लेकिन इसका जो स्मेल होते हैं कई लोगों को ना एकदम से पसंद नहीं करते हैं। तो किस तरह से हम मच्छर भी भगाए और जो इसका स्मेल है वो भी हम बदल दे, इसके लिए ना हमें एक काम करना पड़ेगा। हमारे घर में जो हमारे फेवरेट परफ्यूम हो या स्प्रे हो, इस तरह से अगरबत्ती के ऊपर स्प्रे कर दीजिएगा, फिर देखिएगा इसका जो गंध है ना चेंज हो जाएगा और आपके घर से भी मच्छर भी भाग जाएगा। तो चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। बारिश में कई बार होता है क्या, हम जो ये मिर्च लेकर आते हैं ना जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी हम मार्केट से मिर्च को लेकर आए, अच्छे तरीके से धो लीजिए। कई इसके अंदर धूल मिट्टी गंदगी होता है, बैक्टीरिया होता है। धोने के बाद इसका जो डंडियल पार्ट है ना, इसको इस तरह से अलग कर लीजिएगा, क्योंकि इस जगह से ही मिर्च जो है ना ख़राब हो जाती है। इस तरह से सारी मिर्च को मैंने डंडियाँ अलग कर लिए हैं। अब किस तरह से हम रखें, फ्रिज में अगर डिब्बे में रखेंगे ना बहुत जगह ले लेगा कंटेनर में रखने से। मैंने यहाँ पर ले लिया है पानी वाला एक
प्लास्टिक का बोतल, बोतल के बीच में हिस्से में काट लगा लिए हैं। इसके अंदर मिर्च को रखकर ढक्कन बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, जगह भी कम लगेगा और हमारा मिर्च भी 10-15 दिन एकदम से फ्रेश ताज़ा रहेगा। तो ये छोटा सा टिप्स आप भी अप्लाई करना, उम्मीद करती हूँ आपको भी काम आएगा। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। चावल तो हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड, लेकिन क्या होते हैं कई बार देखा जाता है चावल में ना कीड़ा लग जाता है। कीड़ा लगने के कारण चावल हम खा भी नहीं सकते, क्योंकि छोटे छोटे कीड़े होते हैं, और फेंक भी नहीं सकते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है चावल। तो किस तरह से हम कीड़ा को अलग कर पाएंगे, इसके लिए हम जो खाने में हींग यूज़ करते हैं ना, हींग का जो गंध है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। चावल के बीचे बीच आप कोई भी हींग का एक डिब्बा रख दीजिएगा। देखिएगा हींग का जो गंध है, गंध के कारण तुरंत ही जो कीड़ा है ना चावल में, वो एकदम से भाग जाएगा और आप चावल को भी खा पाएंगे। अगला टिप्स चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बर्तन, कटोरी। कटोरी के अंदर डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब चावल। जो चावल हम खाने में यूज़ करते हैं ना, वही वाला चावल ले लिया है। 1 चम्मच के करीब दे देंगे बेकिंग सोडा और 1 चम्मच के करीब चाय पत्ता। तीनों चीज़ों को हमें क्या करना होगा, अच्छे तरीके से मिलाना होगा। ये जो मिश्रण हमने बनाया है ना, ये किस जगह पर हम यूज़ करेंगे फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं। हम तो हमारे फ्रिज में गर्मियों में बहुत सारे चीज़ रखते हैं, खाना वगैरह रखते हैं, सब्जी फ्रूट्स वगैरह। इसके अंदर से ना बैड स्मेल आने लगता है और रोज़ रोज़ हमें फ्रिज क्लीन करने की भी समय नहीं मिलता है। तो इस तरह से अगर आप एक मिश्रण बनाकर फ्रिज में किसी भी साइड में रख दीजिएगा तो 10-15 दिन के लिए कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगा आपके फ्रिज से। फ्रिज एकदम से फ्रेश रहेगा। अगला टिप्स चलिए देख लेते हैं। प्याज तो हम सभी लोग ही खाते हैं, लेकिन खाने में नहीं, प्याज हम दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे किचन में बड़े समस्या समाधान होने वाला है। मैंने एक प्याज को इस तरह से बड़े करके काट लिया है। प्याज का जो खोल है ना, इस तरह से बाहर निकल लेंगे। देखिए ज़्यादा नहीं चाहिए फ्रेंड, 2-3 लेने से ही हमारा काम बन जाएगा। हम इसको कैसे कहाँ पर यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का एस आते हैं ना, लोहे वाला, मैंने एस ले लिया है। इसके अंदर इस तरह से प्याज को सेट कर लेंगे। आप चाहे तो सुई धागे की मदद से भी इस प्याज को सील सकते हैं। तो इसको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे फ्रेंड, हमारे किचन एरिया में होते हैं बहुत ज़्यादा छिपकली, क्योंकि छोटे छोटे कॉकरोच होते हैं। कॉकरोच को खाने के लिए छिपकली आते हैं, और छिपकली जो है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है फ्रेंड। उसका पॉटी अगर खाने में चला जाए ना तो आसानी से हम बीमार पड़ जाएंगे। इस तरह से किचन एरिया में जो हुक है, हुक के अंदर इस तरह से हम प्याज को रख देंगे ना, इसका जो स्ट्रॉन्ग गंध है, गंध के कारण एक भी छिपकली आपके किचन एरिया में नहीं दिखेगा। मैं नहीं बोल रही हूँ फ्रेंड, आजमाया हुआ टिप्स है, आप खुद आजमा कर देखिएगा, इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई भी स्प्रे लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए अगला नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। इस तरह का जो चश्मा है, सनग्लास है, जो कई साल यूज़ करने के बाद पुराना हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन फ्रेंड यही वाला चश्मा सनग्लास अब मत फेंकिए, बहुत ही ज़्यादा काम का चीज़ होने वाला है। क्या करेंगे, मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक पुराना चश्मा, डबल टिप के सेलो टेप ले लिया है, दोनों साइड इस तरह से लगा लेंगे। इसको हम कैसे कहाँ पर यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में किसी भी वॉल पर अगर हम इस तरह से सेट कर देंगे चश्मा को, चश्मा का जो हैंडल है, हैंडल को हम आराम से यूज़ कर पाएंगे। हम जो डेली जो ईयर रिंग्स पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, या हमारे जो हेयर गार्डर होते हैं ना, रबर बैंड होते हैं, हम रेगुलर यूज़ को पहनते हैं। अगर इधर उधर रखेंगे कई बार ढूंढना पड़ेगा, तो अगर इस तरह से हम गार्डर को या ईयर रिंग को इस तरह से रखेंगे ना, आसानी से मिल जाएगा और देखने में भी बढ़िया लगेगा। अच्छे लगे तो आप